आजीविका की जो न्यूनतम आवश्यकता वो पूरी हो जाए और बाद में उसी सीखने के कारण फिर परमानेंट जॉब भी मिल जाए या अपना काम भी प्रारंभ कर सकें। इस योजना के अंतर्गत 1 जून से रजिस्ट्रेशन होगा। पोर्टल हमारा बन रहा है, पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरी तरफ ऐसे संस्थान जहां वो काम सीख सकते हैं उनकी सूची भी होगी, टाई अप करके जो बच्चा जहां काम करना चाहेगा, जिस संस्थान को जरूरत होगी, और कई सेक्टर उसमें खोले, कल मैंने विस्तार से बताया। वहां वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना उनको हम देंगे और कुछ पैसा उनको कंपनी से भी मिलेगा। ये वस्तुतः एक ठोस कदम है और इतनी बड़ी अप्रेंटिस की योजना दुनिया में कहीं नहीं बनी। बाकी भी अनेकों पहलू हैं। मध्य प्रदेश में मैं आज कमलनाथ जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। हमने तो तय कर दिया और तय भी बजट में प्रावधान करके किया। 1,000 करोड़ रुपए हमने बजट में रखे हैं 8,000 रुपया महीना अपने बच्चों को देने के लिए। जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे हम। कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1.25 साल में कितने बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया? रोजगार की बात की तो ढोल चराना और ढोल बजाने के रोजगार की बात की। बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी क्यों नहीं दिया? ये जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप झूठनाथ बन गए हो झूठे वादे कर करके। मध्य प्रदेश में कई सकारात्मक काम हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वनांचलों में पाई जाने वाली औषधियां रोगों के इलाज के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर जरूरत इस बात की है कि उनका रिसर्च ठीक से हो जाए, उनको ठीक से सहेज लिया जाए। बड़वानी जिले की हमारी पर्यावरणविद बहन डॉक्टर वीणा सत्य इस काम को बखूबी कर रही हैं। उन्होंने सतपुड़ा के घने जंगलों में पाए जाने वाली विलुप्त हो रही औषधीय प्रजातियों को रिसर्च कर उनको सहेजने का काम किया है और इन औषधियों को घर के आंगन और महाविद्यालयों के बगीचे में लगाकर इनका संरक्षण भी कर रही है और इनका महत्व भी बता रही हैं। मोटे अनाज को लेकर भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है उन्होंने और 20,000 लोगों को उन्होंने जागरूक किया है। उन्होंने 50 से अधिक लुप्त प्राय औषधीय प्रजातियों को सहेजने का बीड़ा खुद उठाया। उन्होंने खुद का उद्यान बनाया और उन पर गहन रिसर्च कर रही है, जिससे इलाज में इनका प्रयोग हो सके। डॉक्टर वीणा सत्य जी को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं छिंदवाड़ा में जनता वर्सेस बीजेपी इलेक्शन होता है। कमलनाथ तो कुछ भी कहते रहे। पिछली बार भी वो जानते हैं कि लोकसभा में बाल ही बाल बच गए। अगर जनता वर्सेस बीजेपी होता तो किनारे पे आके कैसे लगते हैं? सर, राहुल गांधी को एक मामले में सजा हुई है। कांग्रेस के तमाम नेता आज बैठक कर रहे हैं। देखिए, कौन कहेगा कि आप इस तरह की असत्य बातें करें, झूठी बातें करें, मर्यादाओं को भी ना रखें। ये पहली बार नहीं हुआ राहुल जी से। 2019 के मामले में तो उनको सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी वो माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। झाबुआ में भी उन्होंने बयान दिया था कि उस पर भी अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो गैर जिम्मेदार हैं, वो अपरिपक्व हैं और अपरिपक्व ही नहीं, वो इतने झूठे और अमर्यादित है कि कहीं भी कुछ भी कह देते। उनके बयान देख लीजिए, एक नहीं अनेक बयान। चौकीदार चोर है, अब कुछ भी कह के भगलो, हर किसी को चोर कह दो,
इतने बड़े नेता अपने आप को मानते कोई शोभा देता है क्या? ये सजा जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है कि ये जो अहंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं है। अमित शाह जी आ रहे हैं सर छिंदवाड़ा। आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अमित जी छिंदवाड़ा आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिन सीटों में हम पराजित हुए हैं, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा हारे थे हम अकेली, उन सीटों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। अमित जी का स्वागत है, वो हमारी प्रेरणा भी है, रणनीतिकार भी है। उनके आने से मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा, उनका स्वागत है। सर मोदी जी भी आ रहे हैं 1 अप्रैल को 24 तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे। सीएम शिवराज ने पौधारोपण